नमस्कार। मैं हीरेंद्र ठाकुर, लेक्चरर इन ईटी डिपार्टमेंट, IIT पॉलिटेक्निक विदिशा। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है यूजेटी ट्रिगरिंग पे। तो इस सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिगरिंग क्या होती है। तो ट्रिगरिंग मीन्स टर्निंग ऑन ऑफ अ डिवाइस और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिगरिंग। तो सबसे पहले इस सेशन के आउटकम्स पे हम चर्चा करेंगे कि सेशन आउटकम्स क्या होंगे। इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो ट्रिगरिंग ऑफ एस सी आर कैसे ट्रिगर होते हैं, ट्रिगरिंग प्रोसेस क्या होती है, और यूजेटी क्या होता है, यूजेटी का ऑपरेशन क्या होता है और उसकी वे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ये इस सेशन में हम पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे उसका। तीसरी बात, यूजेटी से हम एससीआर को कैसे ट्रिगर करते हैं, मतलब यूजेटी जो है ऑसिलेटर मोड में कैसे काम करेगा जिससे कि वो एससीआर को ट्रिगर कर सके। ये सेशन आउटकम्स हैं। तो ये सेशन आउटकम्स हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रिगरिंग सर्किट्स क्या होते हैं। तो ट्रिगरिंग सर्किट जो है वो एससीआर के सर्किट डिज़ाइन में बहुत ही की फैक्टर होते हैं, क्योंकि ये हमें इंश्योर करना पड़ता है एससीआर को कि वो राइटली ट्रिगर हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब जब उसको ज़रूरत है ट्रिगर करने की वो तभी ट्रिगर हुआ है या पहले या बाद में हो गया। अगर वो पहले या बाद में होता है तो वो फॉल्स ट्रिगरिंग कहलाती है। इसलिए ये ध्यान रखना पड़ता है हमें कि एससीआर अपने जो भी रिक्वायर्ड समय है उसी समय वो ट्रिगर हो या टर्न ऑन हो। तो इन सब चीज़ों का जब हम एससीआर का सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दूसरी बात, इसमें कोई फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो, इसलिए हम ट्रिगरिंग सर्किट्स का उपयोग करते हैं एससीआर को ट्रिगर करने में। नेक्स्ट वन इज़ यूजेटी ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर। अब एससीआर को हम कई तरीके से ट्रिगर कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं यूजेटी ट्रिगरिंग, या यूजेटी से हम एससीआर को कैसे ट्रिगर करेंगे। तो इसके सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्या एडवांटेजेस होंगे इसके। तो क्या होता है, गेट जो की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनका स्प्रेड बहुत वाइड होता है, जिसकी वजह से पल्सेस जो हैं वो इजीली एडजस्ट हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है। और जो पावर लेवल है पल्स ट्रिगरिंग में वो लो होता है, इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। तीसरी बात, इनमें हायर गेट करंट जो है वो परमिसेबल होता है, मींस ज़्यादा गेट करंट जो है वो परमिटेड होता है। इसकी वजह से ये ज़्यादा रिलायबल हैं और फास्टर है। मतलब इन पे हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं और प्रोसेस जो है वो फास्टर होगी, कम टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो फिर बात करते हैं हम यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता क्या है या यूजेटी क्या होता है। तो यूजेटी मीन्स यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। जैसा कि उसका नाम बता रहा है, उसमें जंक्शन जो है वो एक ही है। ठीक है। और ये भी एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं और इसका उपयोग जो है गेट पल्स टाइमिंग सर्किट या ट्रिगर जनरेटर एप्लीकेशंस में किया जाता है। तो जो स्विचिंग के या कंट्रोल करने के थायरिस्टर्स के या और दूसरे पावर कंट्रोल डिवाइसेस को। तो जैसे कि आप पीपीटी में देख पा रहे होंगे, ये वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है और दूसरा जो है वो सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है। तो कंस्ट्रक्शन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बेसिकली 2 ही लेयर हैं, एन और पी, लेकिन उनको इस टाइप से बांटा गया है कि वो पी जो है वो देख पा रहे होंगे कैसे वहाँ पे बनाया गया है। 2 टर्मिनल्स हैं, बेस 1 और बेस 2। पी पे जो टर्मिनल लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं एमीटर। तो बेसिकली 3 टर्मिनल हो गए, बेस 1, बेस 2 और एमीटर।
ठीक है, एक जंक्शन बन रही है वहाँ, वो देखिए यहाँ वो पीएन जंक्शन बनती है। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट में हम देखें तो एमीटर के पास आपको डायोड दिख रहा होगा, दैट डायोड जो है वही वो उस जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद आपको दो रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, RB1 और RB2। तो RB1 जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किसके बीच बीच में है, उस जंक्शन और बेस 1 के बीच में RB1, जंक्शन और बेस 2 के बीच में, और जो रेजिस्टेंस है दैट इज RB2। तो जो है UJT जो है होता है यूनिडायरेक्शनल कंडक्टिविटी होती है इसकी, और नेगेटिव इम्पेडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और इसकी वजह से ये एक वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की तरह ब्रेकडाउन में काम करता है। तो पीएन जंक्शन जो है ना, इसमें जो फिजिकल पोजीशन है जंक्शन की वो जो है बेस 2 की तरफ है, पास में है। तो RB2 की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, कम होगी किससे, RB1 की। RB2 की वैल्यू जो है RB1 से कम होगी। अब इन्हीं रेजिस्टेंसेस की वजह से ये सर्किट जो है वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की तरह काम करता है। अब इसमें क्या हो, जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे बिटवीन V1 टू V2, VVB बोलते हैं उसको। तो वो जो पोटेंशियल है वो वहाँ पे वो रिवर्स बायस में रहेगा, तो शुरुआत में ये कंडक्ट नहीं करेगा, और उस रीजन को हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। जैसे कि अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में उसकी देख पाएंगे, ये जो कट ऑफ रीजन है ये आपको दिख रही होगी, फ्रॉम पॉइंट ये O से लेके पीक पॉइंट तक, ये रीजन जो है वो क्या कहलाती है, कट ऑफ रीजन। मीन्स यहाँ पे वोल्टेज करंट जो है वो अभी उस डायोड जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में, वहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, फिर जब वो वोल्टेज जो है वो बढ़ता जाएगा, और वोल्टेज जो बढ़ता जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो हम UJT कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। तो शुरुआत से हम समझें इसको कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स मींस V और I के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जैसे जैसे ही हम इस सर्किट को एमिटर वोल्टेज सप्लाई करेंगे, V जो है हम देंगे एमिटर और बेस 1 के बीच में, तो शुरुआत में जो डायोड है वो रिवर्स बायस रहेगा, या जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस रहेगी, और UJT जो है वो टर्न ऑफ कंडीशन में रहेगा, और उसी रीजन को हम कट ऑफ रीजन बोलते हैं टिल द पॉइंट P। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पॉइंट P देख पा रहे हैं, उस पॉइंट तक जो है वो कट ऑफ रीजन में कैरेक्टर जो है UJT जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। P पॉइंट पे क्या होता है, V जो होता है जो एमिटर वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू जो है ईटा VB से कम रहती है। ईटा इज इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, जिसकी वैल्यू जो है वो RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 होती है। उससे एमिटर वोल्टेज कम होता है ईटा VB से, तो कट ऑफ रीजन होती है। पॉइंट P पे जाके एमिटर वोल्टेज की वैल्यू जो है ईटा VB के बराबर हो जाती है, और जब V की वैल्यू ईटा VB प्लस VD मीन्स वोल्टेज ड्रॉप ऑफ डायोड, वोल्टेज ऑफ जो डायोड है उसका, जब इससे एमिटर वोल्टेज की वैल्यू ऊपर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तब जो है वो UJT टर्न ऑन होता है, और टर्न ऑन होने पे क्या होगा, एमिटर करंट जो है वो फ्लो होने लगेगा। अब एमिटर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा कि होल्स जो है वो इंजेक्ट होंगे किसमें, बेस B1 तरफ, जो लोअर पार्ट है बेस B1 जंक्शन का, उसमें होल्स जो है वो इंजेक्ट होंगे,
उससे क्या होगा, जो बेस B1 का जो रेजिस्टेंस है RB1 वो जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो ईटा पॉइंट है कैपिटल A, उसका वो उधर वोल्टेज जो है वो और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, फॉल हो जाएगा वोल्टेज। उससे क्या होगा, जो एमिटर करंट है उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर रीजन को नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो एमिटर करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है वोल्टेज बढ़ाने पे। तो इसलिए इस पर्टिकुलर रीजन को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और यही यूजेटी की बेसिक क्वालिटी होती है या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसी का यूज़ जो है वो इसका यूजेटी का स्विचिंग डिवाइस, दूसरे डिवाइसेस को स्विच करने में उपयोग किया जाता है। अब एक बार आपका पॉइंट जो वैली पॉइंट है वो तक आपका ग्राफ पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि अब आप वी एमिटर वोल्टेज को भले ही बढ़ा दें, अब क्या होगा कि जो बेस B1 जंक्शन है वो सेचुरेट हो चुकी है। इसके आगे वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस जो है अब और आगे कम नहीं होगा, इसलिए अब वोल्टेज बढ़ाने पे जो है मीटर करंट अब कम नहीं होगा, अब जो है मीटर करंट बढ़ने लगेगा। इसलिए इस रीजन को बोला जाता है सेचुरेशन रीजन। तो यूजेटी में 3 रीजन हो गई, कट ऑफ रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन और उसके बाद सेचुरेशन रीजन। उसके बाद यूजेटी जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो देख पा रहे हैं, एमिटर करंट और वो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए दिए गए हैं। जब VB की वैल्यू 5 वोल्ट है तो सबसे लोअर वाली कैरेक्टर लाइन जो दिख रही होंगी, लाइन ग्राफ दिख रहा है वो है। फिर VB को हमने और बढ़ा दिया, 8 वोल्ट कर दिया है, तब वो थोड़े से और ऊपर गई है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यूजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताई गई हैं। अब ये शॉर्ट में उसको समझ लें, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो उसकी जो है वो दिखाई गई है। यूजेटी जो है जब तक वो ईटा VB से प्लस VD से VE की वैल्यू कम है तो यूजेटी जो है स्विच ऑफ रहेगा और ज़ीरो करंट फ्लो होगा, और वो ईटा VB से ऊपर चला जाएगा तो वो टर्न ऑन हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि यूजेटी जो है वो कैसे यूज़ किया जाएगा इसका एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, या कैसे उसको हम SCR को ट्रिगर करने में उपयोग करेंगे। तो जब यूजेटी को हम इस मोड में लेके जाएंगे, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के मोड में ले जाएंगे, तभी वो SCR को ट्रिगर करने में हमें हेल्प कर पाएगा। तो उसका सर्किट जो है वो यहाँ दिखाया गया है। तो इसमें एमिटर टर्मिनल जो है से रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट किए गए हैं सीरीज़ में, जैसा कि इस सर्किट में दिखाया गया है, ये देख पा रहे हैं। और जो आउटपुट पल्सेस देंगे मिलेगी हमें प्राप्त होगी वो इस टाइप से जो यहाँ पे दिख रही हैं वो आपको। तो यूजेटी जो है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी वजह से ही रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की उसमें इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें रेजिस्टेंसेस जो बाहरी लगे हुए हैं R1 और R2, उनको RB1 और RB2 से कम रखा जाता है। जो चार्जिंग रजिस्टर जो R बाहर दिख रहा है वो चार्जिंग रजिस्टर कहलाता है। उसकी वैल्यू जो है हम ऐसी रखेंगे कि उसकी लोड लाइन जो है डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक से इंटरसेक्ट हों, ऐसा उसको हम रखते हैं। अब जब हम वोल्टेज VB अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर जो इसमें लगा हुआ है वो चार्ज होगा एक्सपोनेंशियली थ्रू रेजिस्टेंस R के थ्रू वो चार्ज होगा। और इस कंडीशन में एमीटर जो है वो आपका एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। चार्जिंग वोल्टेज VC की वैल्यू जो है एमीटर वोल्टेज के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू VB इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस T अपॉन RC। T इज टाइम कांस्टेंट,
ये चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट रहेगा, डिस्चार्जिंग में रहेगा। और जब एमिटर वोल्टेज की वैल्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो EB1 जो है, जैसा कि UJT में हम पढ़े थे, EB1 जो है वो जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगी और UJT टर्न ऑन हो जाएगा और कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होने लगेगा रेजिस्टेंस R1 के थ्रू। और जब वो वैल्यू पॉइंट तक डिक्रीज़ हो जाएगा वोल्टेज, तो फिर से आपकी डिवाइस जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगी और आउटपुट में जैसा हम देख पा रहे हैं ये हमें पल्सेस प्राप्त हो जाएंगी। V ऑफ और V ऑन ये इसमें आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, V ऑन और V ऑफ। T1 और T2 दिख रहे होंगे आपको। Τ2 इज टाइम कांस्टेंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, T1 इज ड्यूरिंग चार्जिंग। वहाँ उसकी वैल्यूज़ भी दिख रही होंगी। R2 C है T2 की, Τ1 यानी टाइम कांस्टेंट 1 की, RB1 प्लस R1 इंटू C, ये आपको टाइम कांस्टेंट्स। तो ऐसे आपको आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा। और दीज पल्सेस जो हैं वो कैन बी यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग ऑफ पल्स ट्रिगरिंग ऑफ SCR। तो चार्जिंग वोल्टेज चार्जिंग ये दिखाया गया है, टाइम T कैलकुलेट किया गया है, कैसे निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं हम UJT की एप्लीकेशंस की। तो ये जो है इट कैन बी द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ UJT इज़ ट्रिगरिंग डिवाइसेस फॉर SCRs एंड ट्राइक्स और SCR को ट्रिगर करने में मोस्टली इनका यूज़ होता है। दूसरी एप्लीकेशंस हैं इनकी सॉ टूथ वेव्स जनरेट करते हैं। सिंपल ऑसिलेटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं हम। फेस कंट्रोल और टाइमिंग सर्किट्स में भी इनका उपयोग है। सबसे सिंपलेस्ट यूज़ जो है एप्लीकेशन है वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की है, नॉन साइनसोइडल वेवफॉर्म्स जैसा कि यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं UJT SCR ट्रिगरिंग में। तो समरी जो है इस लेक्चर में हमने बेसिकली समझा है UJT क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका सिंबल, उसका इक्विवेलेंट सर्किट, उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स, और UJT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर मोड में कैसे काम करेगा ये हम पढ़े। और उसके बाद UJT से हम SCR को कैसे ट्रिगर करेंगे, ये सब इस लेक्चर में हमने समझने का प्रयास किया है। उसके बाद बात करें इस पर्टिकुलर लेक्चर या टॉपिक के लिए असाइनमेंट्स जो हैं वो जो हमें करने चाहिए या करना है वो है, फर्स्ट वन, डिफाइन ट्रिगरिंग एंड डिस्क्राइब ट्रिगरिंग सर्किट्स। ट्रिगरिंग क्या है और ट्रिगरिंग सर्किट्स क्या होते हैं वो हमें परिभाषित करने हैं। पल्स ट्रिगरिंग के क्या एडवांटेजेस हैं वो हमें बताने हैं। थर्ड वन इज़ UJT को एक्सप्लेन करना है उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू। और UJT जो है वो एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह काम कैसे करेगा, ये फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ वन इज़ UJT की क्या एप्लीकेशंस हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो असाइनमेंट के लिए हैं। बुक्स या दलास जो रेफरेंसेस यूज़ की गई हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय डॉक्टर PS भीमरा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय MD सिंह और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय MH राशिद, ये रेफरेंसेस यूज़ किए गए हैं। होप आप लोगों को समझ आया होगा UJT ट्रिगरिंग को। थैंक यू वेरी मच।